सोचो आप 1 साल का 1 करोड़ रुपए कमाते हो और टैक्स देते हो ज़ीरो। बहुत से लोगों को लगता है इंटरनेशनल कंपनी बनाना, खोलना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट 2026 में ये बहुत तेज़ और आसान हो चुका है और इसके लिए ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती। बहुत से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ़ अमीरों का काम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इंटरनेशनल कंपनी ओपन कर सकते हैं और एक मुल्क जो कि ऑफ़ कोर्स दुबई है, वहाँ पे आपको रेज़िडेंसी भी देता है। इस वीडियो में मैं आपको 3 कंट्रीज़ के बारे में बताऊँगा आज। एस्टोनिया, जॉर्जिया जो कि मुल्क जॉर्जिया नॉट अ यूएस स्टेट, और एंड पे दुबई के बारे में भी ऑफ कोर्स। और मैं बताऊंगा कि यहाँ पे कंपनीज कैसे ओपन होती हैं, यहाँ पे टैक्स रेट्स क्या है पर्सनल के और कॉर्पोरेट के। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुरू करने से पहले एक चीज़ आप समझ लें, अगर वो आपको समझ आ गई तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए आसान होगी। ये टैक्स स्ट्रक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंपनी का टैक्स रेट और आपका पर्सनल टैक्स रेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये समझ आ गया कि पर्सनल टैक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग और कंपनी टैक्स इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। कुछ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे आप कंपनी सेटअप करते हैं तो कंपनी का टैक्स रेट जो है वो ज़ीरो होता है, लेकिन जो पर्सनल टैक्स रेट होता है वो डिपेंड करता है कि आप रेजिडेंट कहाँ के हैं। तो अगर आप अपने कंट्री में ही बैठे हुए हैं और कंपनी आपकी कहीं और है तो फिर भी आपको इवेंचुअली टैक्स देना पड़ता है जब आप। तो ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा और मैं एंड पे बताऊँगा कि कैसे आप अपना टैक्स कम्प्लीटली ज़ीरो कर सकते हैं और उसके लिए आपको किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉर्जिया की। ये जॉर्जिया मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जिसका कैपिटल तबिलिसी है। अगर आप जॉर्जिया में कंपनी बनाते हैं तो यहाँ पे 0% कॉर्पोरेट टैक्स है अगर आप आईटी की सर्विसेज दे रहे हैं। जॉर्जिया में एक वर्चुअल ज़ोन पर्सन स्टेटस की कंपनी बनती है, आईटी से रिलेटेड सर्विसेज जो भी लोग दे रहे हैं। लेकिन इसका एक कैच ये है कि आपकी कंपनी पेपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, आपके एक्चुअल एम्प्लॉयज़, आपका इकोनॉमिक सब्सटेंस जॉर्जिया के अंदर होना चाहिए। तो अगर आप सस्ता सेटअप देख रहे हैं और आप आईटी की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप जॉर्जिया में कंपनी सेटअप कर सकते हैं। और जब इस कंपनी से आप पैसा निकालते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं। वो देखते हैं कॉर्पोरेट टैक्स ज़ीरो है तो ठीक है कंपनी सेटअप कर लो, लेकिन जब आप इधर से पैसा निकालते हैं डिविडेंड की सूरत में तो 5% डिविडेंड है जो कि नॉमिनल है, लेकिन यू शुड नो। तो अगर आप आईटी का बिजनेस कर रहे हैं, आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं तो जॉर्जिया कुड बी गुड ऑप्शन कि वहाँ से आप एक्सपेंड करें अपने आप को। लेकिन जॉर्जिया की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यू शुड नो कि जॉर्जिया रेजिडेंसी नहीं देता। ठीक है, यहाँ पे आप कंपनीज तो बना सकते हैं लेकिन कंपनी की बेस पे इमीडिएट रेजिडेंसी आपको नहीं मिलती। ये पॉइंट आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि एंड पे मैं जो कंट्री बताऊंगा एक उसके लिए आपको काम आएगा। दूसरा कंट्री है एस्टोनिया। एस्टोनिया वो कंट्री है जिसने दुनिया को ई रेजिडेंसी सिस्टम दिया है। ई रेजिडेंसी एक डिजिटल आईडी है जिसके तहत आप कहीं से भी बैठ के ऑनलाइन ओपन जब आप करते हैं तो ये आपको कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं चार्ज करता। इसका सिस्टम बड़ा जीनियस है कि अगर आप कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स कर रहे हैं तो कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स आपको पे नहीं करना। तो अगर आप कोई ग्लोबल स्टार्टअप बनाना चाहते हैं यूरोपियन क्रेडिबिलिटी के साथ तो एस्टोनिया बहुत वंडरफुल ऑप्शन है जिसमें आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं और इसके साथ ऑफ कोर्स आपको यूरोपियन क्रेडिबिलिटी भी मिलती है। एक चीज़ आपको अगेन पता होनी चाहिए कि जब आप कंपनी से पैसे निकालते हैं तो एस्टोनिया आपको 22% डिविडेंड टैक्स चार्ज करता है। पहले ये 14% था, फिर ये 2025 में 22% हो गया। किसी ने प्रपोज किया कि 24% हो जाएगा, लेकिन जो अभी लेटेस्ट रेट चल रहा है डिविडेंड का वो 22% है। जब आप पैसा कंपनी से बाहर निकालते हैं लेकिन कंपनी के अंदर अगर री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत वंडरफुल ऑप्शन है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि ई रेजिडेंसी को आपने रेजिडेंसी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ई रेजिडेंसी का मतलब ये नहीं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन आप कंपनी यहाँ पे बना सकते हैं। बैंकिंग एक्सेस बहुत अच्छा है क्योंकि यूरोपियन क्रेडिबिलिटी है। तो एस्टोनिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, इंटरनेशनल कंपनी बनाना चाहते हैं। एस्टोनिया में जो कंपनी सेटअप की कॉस्ट है वो तकरीबन 1500 से 2000 यूरो के दरमियान है और ये सारा सेटअप ऑनलाइन हो सकता है। और अब बात करते हैं दुबई के बारे में। दुबई का अलग ही लेवल है जी। देखिए, मैंने आपको एस्टोनिया का बताया, जॉर्जिया का बताया। यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स की एग्जम्पशंस बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये आपको रेजिडेंसी नहीं देते। दुबई बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज है। देखिए, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर आप अपनी कंपनी किसी ऐसी कंट्री में सेटअप कर लेते हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स ज़ीरो है, लेकिन हो सकता है पर्सनल लेवल पे आपको स्टिल टैक्स देना पड़े, लेकिन दुबई आपको कंप्लीट पैकेज देता है। दुबई में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो ज़ीरो है अगर आप सर्टेन कंडीशंस मीट करते हैं, अगर आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन है। और अगर आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन नहीं भी हैं तो दुबई का जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो सिर्फ 9% है, जो कि पूरी दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं सबसे कम है। तो 9% कॉर्पोरेट टैक्स आपको मिनिमम देना है और वहाँ पे भी काफ़ी सारी एग्जाम्पशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका $1 लाख तक का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, चाहे आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग मिस करते हैं, वो ये है कि दुबई का जो पर्सनल टैक्स रेट है वो भी 0% है। अच्छा, मैंने आपको एस्टोनिया का बताया, वहाँ पे जो पर्सनल टैक्स रेट था वो काफ़ी हाई था,
लेकिन दुबई में जो पर्सनल टैक्स है वो ज़ीरो है, कैपिटल गेन्स टैक्स आपका ज़ीरो है। और दुबई में भी आप रिमोटली अपनी कंपनी बना सकते हैं। तो दुबई का फ़ायदा ये है कि आपको ये रेजिडेंसी भी देता है, मतलब अगर आप दुबई के टैक्स रेजिडेंट बन जाते हैं तो इससे आपका जो टैक्स रेट है वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मिलियनेयर्स हर साल दुबई जाते हैं। अच्छा, अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इट डज़न्ट चेंज एनीथिंग, क्योंकि दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, दुबई का टैक्स सिस्टम वही है। अभी तो बल्कि दुबई बहुत सी और चीज़ें लेकर आ रहा है, प्रमोट कर रहा है बिज़नेस को, तो अभी बेस्ट टाइम है दुबई में कंपनी बनाने का। तो अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए तो दुबई में कंपनी बनाएं, लेकिन अगर आप डेफिनेटली, हाँ, दुबई की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। दुबई में कंपनी बनाने के लिए जो मिनिमम कंपनी है वो 10,000 दिरहम से वहाँ पे कंपनी सेटअप हो जाती है, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने कंट्री में फॉर एग्जांपल $50,000 का टैक्स दे रहे हैं, $30,000 का भी टैक्स दे रहे हैं, तो दुबई में वो ही टैक्स रेट जो है वो आपका ज़ीरो पे आ जाता है। और उसके अलावा जो लाइफस्टाइल है दुबई का, वो उसका तो अलग ही लेवल है। वहाँ पे अगर आप अपना, वहाँ पे आप अपनी फैमिली को भी मूव कर सकते हैं। दुबई में गोल्डन वीज़ा मिलता है अगर आपका बिज़नेस ग्रो हो जाता है, सर्टेन लेवल अचीव कर लेता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 कंट्रीज़ के बारे में बताया, एस्टोनिया, जॉर्जिया और दुबई के बारे में मैंने इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो जॉर्जिया में अगर आप सेटअप करेंगे तो सस्ता है, लेकिन आपकी आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज की कंपनी होनी चाहिए ऑफ कोर्स, और लेकिन जॉर्जिया आपको रेजिडेंसी नहीं देता। उसके बाद एस्टोनिया, अगर आप ग्लोबल सेटअप बनाना चाह रहे हैं, यूरोपियन क्रेडिबिलिटी लेना चाहते हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने बिज़नेस के अंदर री इन्वेस्ट करेंगे, तो एस्टोनिया भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगेन ई रेजिडेंसी देता है, लेकिन मैंने बोला था आपको कि ई रेजिडेंसी को आपने रेजिडेंसी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। दुबई में आई नो वॉर चल रही है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इट डज़न्ट चेंज एनीथिंग, सारा कुछ ठीक हो जाने वाला है। दुबई ने पैंडेमिक भी गुजारे हैं, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी गुजारा है, लेकिन दुबई की लीडरशिप जो मेरे ख्याल में है वो ये क्राइसिस भी गुजर जाएगी। और सबसे जो बड़ी बात है वो जनरेशनल वेल्थ है। दुबई में DIFC जैसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, रैक ICC है, जाफजा के ऑफशोर स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे आप अपने ट्रस्ट सेटअप कर सकते हैं, फाउंडेशंस सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे विल्स रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने पैसे कमाए हैं तो वो कैसे ट्रांसफ़र होंगे। सक्सेशन प्लानिंग के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारी फैमिलीज़ को, हमें, हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स ने शायद हो सकता है बहुत पैसा कमाया हो, लेकिन उन बेचारों को पता ही नहीं था कि ये पास ऑन कैसे होगा। तो दुबई में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से आप प्रोबेट से बचते हैं, लड़ाई झगड़े से बचते हैं, इनहेरिटेंस के प्रॉब्लम्स नहीं होते और अपना फ्यूचर मजबूत बना सकते हो। तो अगर आप भी सोच रहे हैं पाकिस्तान से बाहर निकलने का, इंडिया से बाहर निकलने का, तो दुबई एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपकी कंपनी सेटअप करने का, बिज़नेस सेटअप करने का, अपना कैरियर सेटअप करने का। तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मुझे फ़ॉलो करें। मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए आपको मज़ीद वीडियोज़ में बताऊँगा कि कैसे इंटरनेशनल बिज़नेस किया जा सकता है और कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहाँ पे आप अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, रेज़िडेंसी वगैरह ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।